तो गाइस सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और मैं अभी छत पे बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के 3 साल के बच्ची के साथ जो रेप हुआ है उस बात पे। क्योंकि यार उस बच्ची के बारे में जब मैं सोच रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कितने मासूम वो बच्ची थी, महज 3 साल की ही थी, उसके साथ गलत हुआ। क्या बीत रहेगी उस माँ बाप पे जो उनके बच्चों के साथ गलत हुआ है। ऐसे दरिंदों को तो जिंदा जला देना चाहिए था। और वो भी बच्ची अकेले घर में थी अपनी छोटी बहन के साथ में। और बताओ उसके साथ में ऐसा हुआ। इसलिए कहते हैं कि अगर जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को या तो साथ में लेके जाया करो, या तो घर पे छोड़ रहे हैं तो किसी ना किसी बड़े आदमी को वहाँ पे रखा करो। क्योंकि घर पे मत रखा करो बच्चे को, क्योंकि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं घर में। क्योंकि इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मैं जो अभी इस बच्ची के साथ हुआ है वो हाथ से दिया तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन घर में रहने पर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि घर में हो अकेला तो अगर गैस चूल्हा है तो ब्लास्ट भी कर सकता है, लाइन वगैरह है, खेलते खेलते कहीं छू दी करंट भी आ सकता है। ये सब भी बड़ी मुश्किल होता है, डेंजर होता है ना ये सब चीज़। तो घर पे या तो अकेले छोड़ रहे हैं तो किसी बड़े आदमी को रखा करे साथ में, अपने आदमी को ही, ना तो अपने साथ में लेकर जाए। अगर काम पे जाया कर रहे हैं तो ऐसे अकेले मत छोड़ा करो। उसको तो ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि लोग को देख के उसका सज़ा को रोक काँप जाए, जिस तरह से उसने उस छोटी बच्ची के साथ किया हो। बस मैं यही बताना चाहती थी कि अपने बच्चों को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। और कभी भी कहीं पे जाए आप तो बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाए, या तो साथ में लेके जाए, नहीं तो और कहीं से चाहे किसी को बुला करके बड़े आदमी को आप साथ में रखें। नहीं ऐसा होता है तो अपने साथ ले जाए जहाँ जा रहे हैं वहाँ। यार उसके साथ इतना गलत हुआ ना यार, कितनी मासूम लड़की है। उसको जब मैं देखी तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया था। उसकी मासूमियत चेहरा, कैसे लोग उसके साथ गलत कर सकते हैं। और वो भी लड़का जो किया वो भी ज़्यादा उम्र का है ही नहीं, उसके साथ जो गलत किया है सो। यार कैसे दरिंदे लोग होते हैं। बच्ची को क्या कसूर था, उसके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए कहते हैं कभी भी बच्चे को ना अकेले बाहर खेले या कहीं जाए तो उसको ध्यान से देखे, या इससे पूछे कि कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, कुछ कर तो नहीं रहा है, बताने के लिए घर पे। मैं अनन्या स्कूल हमेशा जाती, मैं उससे हमेशा पूछती हूँ कि बच्चे अगर तुमको कोई कुछ बोले तो सीधे आके मम्मी को बोलना। कहीं पे भी टच करे उसको ये सब बताई हूँ मैं कि सिर्फ अगर चीख भी, कोई गाल भी अगर तुमको टच करे तो उसको डांटना तुम, हाँ, टच मत करने देना। तो मैं हमेशा अनन्या को यही सीख देती हूँ कि कभी कुछ तुमको लगे ऐसा कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो तुम मुझे बोलो, तुम भी बोला करो, डांट दो। मैं हमेशा जब स्कूल से आती है तो पूछती हूँ कि बउआ तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसान जो है कुछ करता नहीं ना है, बोलता नहीं ना? तो बोलती ही नहीं मम्मा। मैं हमेशा पूछती हूँ उससे, क्योंकि अभी इतना देखने के लिए मिल रहा है ना ये सब, जब डर सा लगा हुआ रहता है जब स्कूल हो जाती है। तो ऐसे तो बाहर खेलती है तो घर के सामने ही रहती है, ऐसे अदर और कहीं नहीं जाती है वो। तो हम लोग का मोहल्ला बस छोटा सा है तो वहाँ 3-4 घर है तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी डर सा लगा हुआ रहता है। जो है सो गाड़ी में जाती है सो, और स्कूल में तो उस समय पूछती रहती है। और भी बच्चे साथ में रहते हैं तो बोलते हैं मम्मा कोई अभी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हम हमेशा ये बोलते हैं कुछ भी हो तो मम्मी को आके बताना ज़रूर, चुप मत रहना। तो अपने बच्चे के भी आप लोग ऐसा ही बोलें कि कुछ भी कोई बाहर बोले, चाहे कहीं भी तुमको लगे कि हाँ मेरे गलत जगह जो है लोग हाथ लगा रहे हैं तो उसको डांटो, आकर के मम्मी पापा को बोलो। पता नहीं भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है। अदर और कंट्री को ये सब सुनने को नहीं मिलता है जितना कि अपने कंट्री में ऐसा है। ये सब इतना लोग को देखते हैं सोशल मीडिया पे है, कानून जो है
अब जैसे जो गलती जैसा करता है वैसा तो सज़ा देते नहीं हैं। हाँ, यही है कि थोड़ा बहुत जेल पहुंचा देते हैं। फिर भी लोग इस सब से डरते नहीं हैं। क्राइम पे क्राइम होते जा रहा है, क्राइम पे क्राइम होते जा रहा है। कभी ये सुनने को मिलेगा, कभी वो सुनने को मिलेगा, फिर भी लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्राइम पे क्राइम होते जा रहा है। कभी इधर सुनो, कभी हर महीने महीने तो एक सोशल मीडिया पे जो है ना वायरल होते ही रहता है ये सब क्राइम जो है सो। अभी हाल ही फ़िलहाल में मुजफ्फरपुर में मैं रहती हूँ, और मुजफ्फरपुर में ही एक जो है लड़की को गोली से मार दिया गया है। जो उसके लड़का जो है चाह रहा था, वो लड़की नहीं चाह रही थी, और शाम के टाइम था, वो आ रही थी अपने भाई के साथ में, उसको गोली से मार दिया गया। तो ऐसा ऐसा क्राइम होता है, बताइए उस माँ बाप के ऊपर भी क्या गुजरा हुआ होगा, जिसकी बेटी सुबह तो गई लेकिन शाम में लाश बन के आई, बताइए। और दिन दहाड़े गोली मारी, साथ में भाई भी है। गोली मार के वो हत्यारा उसको देख लिया गिरा हुआ, सामने जाके उसके पास में जाके गिरा हुआ देखा कि मरी कि नहीं, उसके बाद फिर चला गया। बताइए ऐसा ऐसा क्राइम हो रहा है, फिर भी कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। घटना पे घटना होते जा रहा है। कब तक ऐसा होगा भाई, कब तक? लोग जो है ना इतने ख़राब हो चुके हुए हैं ना, इतने दरिंदे की भी हद पार हो गई है, पता नहीं क्या। हमको तो उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा था यार। कितनी छोटी बच्ची, इतनी मासूम सी बच्ची है। बहुत दिक्कत सहना पड़ा होगा उस बेचारी को। जैसा लोग क्राइम करते हैं ना, वैसा तो इन लोग को जो सज़ा मिलती है नहीं, तो लोग को लगता है क्या होगा, ज़रा से तो कुछ दिन के बाद तो फिर जेल से निकल ही जाना है, जेल ही तो जाना है क्राइम करके। अरे ऐसा शासन बनता ना अपने भारत में, जो लोग को गलत करने से पहले रूह कांप जाता। अदर कंट्री में यही है ना कि लोग कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कानून है ही नहीं। नेता बिक चुके हैं, पुलिस बिक चुके हैं, वकील सब बिक चुके हैं, तो लोग भरोसा करे तो करे किस पे? और कोई कानून ही नहीं बना हुआ है। किसी की जान जा रही है, बस छोटी सी सज़ा है, सिर्फ उस पर केस हुआ, उसको जेल पहुंचा दो, फिर वो लौट के आएगा, फिर दूसरा ने कर दिया, फिर उसको सज़ा हुई। क्या सज़ा हुई? तो सिर्फ जेल जाने की, और कुछ नहीं। अरे किसी को मर्डर वो किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो उसका भी तो ऐसा परिणाम मिलना चाहिए गलत करने का। तो नहीं, पता ना सरकार क्या चीज़ का कानून बना के रखे हुए हैं। मैं तो अपना भारत से अच्छा ना अदर कंट्री को मानती हूँ। वहाँ कभी ये सब गलत नहीं हुआ है। इतने अच्छे लोग के विचार हैं, लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, एक दूसरे से इतना केयर करते हैं। लेकिन यहाँ तो शाम को अगर आप निकल जाए ना, तो अगर पीछे से कोई आ भी रहा हो तो ऐसा लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इस टाइप का लगेगा। आप अपने आप को सुरक्षित नहीं पाइएगा, इतना डर सा बना हुआ रहता है इसको। मैं कभी मार्केट भी जाती हूँ ना अंधेरा होने के बाद, तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, अकेला नहीं। अकेले जाने में गाड़ी वाले के साथ भी डर लगा हुआ मेरा हमको लगता है, क्योंकि क्या पता कहीं अकेला पाके दूसरे जगह ले जाए। अकेले में क्या कर सकती हूँ मैं, इसीलिए मैं अंधेरा होने के बाद अकेले नहीं जाती हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं रखना है, अंदर से खुद को मजबूत रखना है। ऐसा भी नहीं रहना है कि हम डर डर के रहूं। लेकिन जो भी हो, मैं तो यही कहूँगी कि काश लड़की के पास ना औजार दे देना लोग कि एक एक पिस्तौल अपने पास रखो, तुम्हारे साथ जो हो उसको शूट कर दो, तो आज ये भारत एकदम विकसित होता। कहीं भी इधर उधर सुनने को कुछ नहीं मिलता गलत। अगर कानून वैसा बना दे, तो सरकार वैसा कानून बना दे कि हर बेटी के पास एक या तो खंजर दो, न तो पिस्तौल दो, जो खुद अपने सुरक्षा वो कर सके। कोई लड़का कुछ करने से पहले 100 बार वो सोचेगा।
लेकिन ऐसा कानून तो यहाँ बनेगा ही नहीं। यहाँ क्या है, शराब बंद हुआ लेकिन फिर भी घर घर शराब बिक रहा है, और बेचने वाले इतने अमीर हो गए ना, और पीने वाले इतने गरीब हो गए। हर घर में हर एक इंसान जो है ना शराब बेच रही है। उनका घर 2 साल 3 साल में इतना बरक़्क़त में आ गया ना कि मत पूछिए। और पीने वाले का घर देखिए, चोरी छिपे जो है ना यहाँ पे सब चीज़ होते रहता है। कोई कानून नहीं है किसी के लिए, कुछ नहीं। पुलिस वाले आते हैं ना तो बस पैसा दे दो, मुंह बंद हो गया पुलिस वाला, फिर चले गए। रिश्वतखोर सब रिश्वत लेने के लिए सिर्फ आते हैं। हमारे गांव में भी कितना लोग जो है बेचते हैं। पुलिस वाले आए तो उनको बस पैसा दे दिए और चले गए। मेन तक कानून ही गलत कर रहा है ना, तो आम जनता क्या करेगा? आम जनता तो फ़ायदा उठाएगा ही।